हम लोग बात कर रहे थे फर्स्ट ईयर यूनिट नंबर 6 की, और इस लेक्चर सीरीज के अंदर हम लोगों ने पहली 5 एक्सरसाइजेस कर चुके हैं। अब हमने एक्सरसाइज 6.6 को स्टार्ट करना है, लेकिन उसको शुरू करने से पहले देयर आर सर्टेन थिंग्स जिनका आपको जानना जरूरी है। चैप्टर नंबर 6 का नाम था सीक्वेंसेस एंड सीरीज, और इस चैप्टर के अंदर अभी तक पहली 5 एक्सरसाइजेस में हम लोगों ने एक सर्टेन टाइप ऑफ सीक्वेंस डिस्कस की जिसे अर्थमेटिक सीक्वेंस का नाम दिया। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं जी अनदर टाइप ऑफ सीक्वेंस विच इज नोन एज ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। अब ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस क्या होता है, या हम लोग इसे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी कहते हैं। एज वी नो कि सीक्वेंस और प्रोग्रेशन दोनों का मतलब सेम ही होता है, सो बाय वट एवर नेम वी प्रोनाउंस बात आपकी एक ही है। सिंपली ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज ऑल्सो नोन एज जीपी। क्या होता है? ऐसा सीक्वेंस जिसके अंदर हर नेक्स्ट टर्म की रेशियो उसकी प्रीवियस टर्म के साथ सेम आ रही हो। आ सीक्वेंस in which the ratio of every term to its previous term is same throughout the sequence, उसको हम लोग नाम देते हैं किस चीज का जी? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का। क्या मतलब है? एक एग्जांपल की मदद से थोड़ा मैं आपको समझाता हूं। Here I have written an example 2, 4, 8, 16 and so on। ये मेरे पास एक सीक्वेंस है। अगर मैं इसकी हर टर्म की रेशियो लूं, जैसे 4 है, इसकी मैं रेशियो लेता हूं इससे प्रीवियस टर्म 2 के साथ, what will be the answer? Obviously this will give you 2। इसी तरह अगर मैं 8 की 4 के साथ रेशियो लूं तो 8 को 4 पे डिवाइड करने पे आंसर इज अगेन 2। 16 की 8 से रेशियो लूं तो 16 ओवर 8 द आंसर इज अगेन 2। तो ऐसी सीक्वेंस जिसमें हर टर्म की रेशियो उसकी प्रीवियस टर्म के साथ कांस्टेंट आ रही हो थ्रू आउट द सीक्वेंस, दैट इज नोन एज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। और इसी को जनरलाइज करके हम लोग इस फॉर्म में लिख देते हैं कि ए एन की रेशियो ए एन माइनस 1 के साथ ए एन और उससे पिछली टर्म के साथ रेशियो सेम हो थ्रू आउट द सीक्वेंस। और इस रेशियो को हम लोग नाम देते हैं किस चीज का जी? कॉमन रेशियो, एंड वी डिनोट इट विद आर। इसको किससे डिनोट किया जाता है? आर के साथ। इसके अंदर चंद एक चीजें नोट करने वाली हैं। वो क्या? पहली चीज कि जो मैंने ए एन की रेशियो ए एन माइनस 1 के साथ लिखी है, यहाँ पे एन क्या है? एन डिनोट्स द नंबर ऑफ टर्म्स, जिसको हम लोग सिंपली सीक्वेंस की डोमेन भी कहते हैं। एंड वी नो इट्स डोमेन इज ऑल नेचुरल नंबर, बट हियर इन दिस केस मेरा एन क्या होगा जी? इट मस्ट बी ग्रेटर देन 1। अब यहाँ पे आपके जहन में सवाल आ सकता है कि सर जब आप नेचुरल नंबर्स कह रहे हैं, नेचुरल नंबर डज इंक्लूड 1, तो 1 से ग्रेटर की रिस्ट्रिक्शन क्यों? इसकी क्या वजह है? उसकी वजह यह है कि जो आपने रेशियो डिफाइन किया है ए एन ओवर ए एन माइनस 1 की फॉर्म में, अगर मैं एन की जगह पे 1 पुट करता हूं इफ, तो ए एन की जगह पे आ गया 1, और ए 1 क्या होती है? ये हमारे सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म को डिनोट करता है, ओवर ए एन माइनस 1 यानी ए 1 माइनस 1, जो कि क्या बन जाएगा जी? इट विल बी रिटन एज ए 0। और ए नॉट हमारे सीक्वेंस की कोई टर्म ही नहीं होती। सीक्वेंस स्टार्ट ही फर्स्ट टर्म A1, A2, A3 एंड सो ऑन। So we don't have such anything like A naught. Therefore n की रिस्ट्रिक्शन जो है it must be greater than 1। हाँ, लेकिन आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। कैसे जी? कि instead of writing an to an minus 1, अगर मैं इसको लिख दूं an plus 1 की रेशियो an के साथ, तो अब आप लोग इसको कह सकते हैं जी our n could be any natural number, कि हर नेचुरल नंबर n के लिए ये रेशियो मेरे पास डिफाइन हो गया। अब इस पे 1 की रिस्ट्रिक्शन नहीं है, क्योंकि n 1 पुट करेंगे ये हो जाएगा a2 की रेशियो a1 के साथ, और वो हमारे बिलतरतीब दूसरी और पहली टर्म बनती है। आफ्टर दिस एक चीज, एक नोट कह लें, एक पॉइंट दैट यू मस्ट कीप इन माइंड फॉर द सेक ऑफ एमसीक्यूज, और एमसीक्यूज के अलावा भी ये चीज आपको पता होनी चाहिए। वो क्या है जी? कि 0 कैन नेवर बी ए टर्म ऑफ एनी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। किसी भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में 0 नहीं आ सकता। इसकी क्या वजह? व्हाई 0 कैन नॉट बी ए टर्म ऑफ जीपी? सिंपल सी बात है। अगर इफ यहाँ पे ऑन कॉन्ट्रेरी अगर मैं बात कर लूं कि नहीं मेरे सीक्वेंस में 0 एग्जिस्ट करता है, जबरदस्ती में ला रहा हूं, तो मैंने यहाँ पे सीक्वेंस लिया 2, 4, 8, 16 एंड सो ऑन, तो मैं इसी सीक्वेंस को 0 से स्टार्ट कर लेता हूँ। 0, 2, 4, 8 एंड 16। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होने के लिए रेशियो मस्ट बी सेम, तो इसका मतलब ये हो गया कि 2 को 0 पे डिवाइड करूं तो मेरे पास कोई डेफिनेट आंसर आना चाहिए। बट वी नो कि किसी भी नंबर को 0 पे डिवाइड करके
हमारे पास कोई डेफिनेट नंबर नहीं आता, ये डिवीजन हमारे पास डिफाइंड ही नहीं है, मैं डिवाइड नहीं कर सकता। अगली सारी टर्म्स में तो हो जाएगा, 4 को 2 पे डिवाइड करवाएंगे 2 आ जाएगा, 8 को 4 पे डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा, 16 को 8 पे करेंगे 2 आ जाएगा। बट इन केस ऑफ 0 मेरी डिवीजन ही पॉसिबल नहीं है, सो देयरफॉर 0 कैन नेवर बी अ टर्म ऑफ आवर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। लेकिन इसके साथ एक चीज और भी है, वो क्या है कि हमारी जो कॉमन रेशियो है r, इसका आंसर कभी भी 0 नहीं आ सकता। r हमारा जो मर्जी नंबर हो जाए, इट कैन बी एनी नंबर बट नॉट 0। क्यों नहीं 0 हो सकता? 0 आंसर कब आएगा? जब मैं 0 को किसी भी नंबर पे डिवाइड करवाऊंगा। और लेकिन 0 तो हमारे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की टर्म ही नहीं है, सो देयरफॉर कॉमन रेशियो r कैन नेवर बी 0। इट कुड बी एनी नंबर, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, लेकिन 0 नहीं हो सकती। इन सारी बातों को देखने के बाद जो अगला सवाल हमारे जहन में आता है वो ये कि सर अगर हमें कोई सीक्वेंस दिया जाए जो कि ज्योमेट्रिक हो and we need to find its sum, how will we find? The answer is simple, there must be a formula for that। क्या है वो फॉर्मूला, आइए उसे देखते हैं। हम लोगों ने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन के अंदर एक चीज कही थी, वो क्या जी? द रेशियो ऑफ एवरी टर्म टू इट्स प्रीवियस टर्म विल ऑलवेज बी सेम, जिसे हमने r से डिनोट किया था एंड सेड इट इज नोन एज कॉमन रेशियो, क्योंकि ये हमारी हर दो टर्म्स के दरमियान थ्रू आउट द सीक्वेंस सेम जाएगी, इट विल रिमेन कांस्टेंट। हमने एक एग्जांपल की मदद से भी देखा था इस बात को। अगर ऐसा है, मैं कंसीडर कर लेता हूँ कि लेट मेरे पास जो है ना ये A1, A2, A3 अप टू AN जो है ना ये बी आ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अगर ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये कि मैं A2 को A1 पे डिवाइड करवाऊँ या मैं A3 को A2 पे डिवाइड करवाऊँ एंड कंटिन्यूइंग दिस वे मैं AN को डिवाइड करवाऊँ AN-1 पे। एवरी टाइम मेरी जो डिवीजन के बाद आंसर है, जो रेशो है, दैट विल बी R, क्योंकि ये बाय डेफिनेशन हम लोगों ने बात की है। अगर ऐसा है तो अलग-अलग अगर मैं इनको R के साथ कंपेयर करूं तो हेयर आई कैन सी के A2 इक्वल होगा A1 इंटू R के, A1 डिवाइड R से जाके मल्टीप्लाई। अगर मैं A3 कैलकुलेट करना चाहूँ, A3 के ओवर में A2 था, R से मल्टीप्लाई होने पे यानी A2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा R के साथ। और A2 जो है हम लोगों ने इसकी वैल्यू फाइंड की है, क्या जी? A1 इंटू R। तो ये मैं पुट करूँगा, व्हाट विल इट बिकम? A1 R आ गया A2 की जगह एंड द सेकेंड R रिमेन सेम, और मल्टीप्लाई करने पे A1 R का स्क्वायर आ गया। सिमिलरली जब मैं यहाँ से A4 के ऊपर बात लेकर जाऊँगा तो उसके नीचे A3 होगा जो R से मल्टीप्लाई होगा, और जब मैं इस A3 की जगह पे वैल्यू पुट करूँगा, किसकी जी? A3 की, ये वाली वैल्यू, तो देन व्हाट विल हैपन? ये मेरे पास आ जाएगा जी A1 R स्क्वायर A3 की जगह, सेकेंड R वैसे, एंड आई विल गेट व्हाट? A1 R। एंड कंटिन्यूइंग दिस वे, अगर मैं इसी प्रोसेस को कंटिन्यू रखूं तो मुझे यहाँ पे एक पैटर्न देखने को मिल रहा है। व्हाट इज द पैटर्न? कि मैं जो भी अपना AN चूज कर रहा हूँ, राइट साइड पे मेरे पास एक टर्म सेम जा रही है, वो कौन है जी? A1, और R भी आ रहा है, लेकिन R की पावर्स के अंदर पैटर्न चेक करें। क्या है जी वो पैटर्न? कि जब A2 थी R की पावर 1 थी, A3 पे R की पावर 2 होगी, A4 पे गए R की पावर 3 हो गई, यानी कि जो भी मेरा A का लोअर इंडेक्स होता है R की पावर उससे एक कम आती है। दिस इज व्हाट नोटिसेबल हियर। क्या? कि AN है तो R की पावर N में से एक कम, A4 है तो R की पावर 4 में से एक कम 3 थी, A3 है तो R की पावर 3 में से एक कम 2। दैट्स हाउ इट इज मूविंग। सो ये मेरे पास AN का फॉर्मूला बन जाता है इक्वल्स टू A1 R की पावर N-1। सो दिस इज द फाइनल फॉर्मूला फॉर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इसी फॉर्मूला की मदद से हम लोग अपने ज्योमेट्रिक टर्म्स की गिवन सीक्वेंस के मुताबिक जो है कोरेस्पोंडिंग टर्म्स फाइंड कर सकेंगे। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला ड्राइव करने के बाद मूव करते हैं जी एक्सरसाइज नंबर 6.6 की तरफ। क्वेश्चन क्या है जी? क्वेश्चन नंबर 1 है, स्टेटमेंट इज फाइंड द फिफ्थ टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। मुझे एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन गिवन है 3, 6, 12, और मैंने क्या फाइंड करना है जी? मैंने फाइंड करनी है इसकी फिफ्थ टर्म A5। तो जरा गिवन स्टेटमेंट के मुताबिक डाटा लिख लेते हैं जी। सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूँ।
ज़रा चीज़ों को हम लोग हाईलाइट करके लिख लेते हैं। A5 है जो मैंने अपने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की मालूम करनी है, ठीक है। A1 मुझे गिवन है जी, A1 कितनी है मेरे पास, द फर्स्ट टर्म ऑफ माई सीक्वेंस विच इज़ 3 हियर। अब मैंने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के लिए एक फॉर्मूला ड्राइव किया है, वो क्या जी कि an इक्वल होती है A1 r की पावर n-1। यहाँ पे A1 मेरे पास मौजूद है, n जो है मेरा वो क्या है जी 5, क्योंकि मैंने A5 मालूम करनी है। द थिंग विच इज मिसिंग इज r, ये कॉमन रेशो r मैंने मालूम करनी है। और r कैसे मालूम की जाती है, r हमने कहा था जी इट इज द रेशो ऑफ नेक्स्ट टर्म टू इट्स प्रीवियस टर्म। यानी कि अगर मुझे r चाहिए तो चाहे मैं 6 को 3 पे डिवाइड करवा लूँ, या मैं थर्ड टर्म जो कि 12 है उसे सेकंड टर्म 6 पे डिवाइड करवा लूँ, इन एवरी टाइम आई एम गोना गेट इट सेम विच इज 2। तो मेरे पास r भी आ गया, A1 भी, और n मेरा 5 है। पुट दिस वैल्यूज, क्या हो जाएगा जी, माई A5 वुड बी इक्वल्स टू A1 r की पावर 5-1। A5 मैंने मालूम करना है, A1 r की पावर 5-1 कितनी हो जाएगी 4। वैल्यूज पुट अप करें। A1 फर्स्ट टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस क्या है जी हमारे पास 3 है। R कॉमन रेशियो कितनी निकाली है जी 2, एंड 2 की पावर 4 विल रिमेन सेम, तो ये मेरे पास आ जाएगा 3। 2 की पावर 4 कितनी होती है जी, इट कम्स आउट टू बी 16, और 16 को 3 से सरफ देने पे व्हाट विल वी गेट, सो द फिफ्थ टर्म जो मेरे पास आएगी वो होगी 16 3 48। ये मेरे गिवन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की फिफ्थ टर्म होगी। क्वेश्चन नंबर 1 के बाद मूव करते हैं जी 3 की तरफ। 3 के अंदर स्टेटमेंट क्या है जी, मेरे पास फाइंड द 12th टर्म ऑफ 1 प्लस आयोटा 2 आयोटा माइनस 2 प्लस 2 आयोटा। एक सीक्वेंस मुझे गिवन है जिसकी 12वीं टर्म मैंने मालूम करनी है। अब डायरेक्टली आप लोगों ने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के फॉर्मूला पे जंप नहीं करना। क्यों? क्योंकि मुझे इस क्वेश्चन में मेंशन नहीं है विच सीक्वेंस इज दिस, ये ज्योमेट्रिक है भी या नहीं है। सो पहले मुझे चेक करना पड़ेगा मेरे सीक्वेंस को, इन केस अगर क्वेश्चन पेपर में आ जाता है, सो वी हैव टू चेक कि सीक्वेंस ज्योमेट्रिक है या नहीं है। आप फॉर्मूला लगा दें व्हाट इफ के सीक्वेंस ज्योमेट्रिक ना हो तो ऑब्वियसली आपका क्वेश्चन गलत होगा। सो ज्योमेट्रिक कैसे चेक करेंगे, मैं हर टर्म की रेशियोज की प्रीवियस टर्म से चेक करूंगा। अगर मेरे पास रेशियो कॉमन मूव की सीक्वेंस में देन इट विल बी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, अदरवाइज नहीं होगी। आइए इसको चेक कर लेते हैं। स्टार्ट करते हैं जी हमारा सॉल्यूशन। मैं पहले रेशियो चेक करता हूँ A2 की A1 के साथ। सेकंड टर्म मेरे पास क्या है जी, इट इज 2 आयोटा। फर्स्ट टर्म क्या है मेरे पास 1 प्लस आयोटा। अब ये मेरे पास रेशियो है, ओवर में 1 प्लस आयोटा आ रहा है, क्या इसी रेशियो को मैं एज इट इज रखूंगा? नहीं। क्यों? हम लोगों के पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स में आ जाता है, एंड वी नो के कॉम्प्लेक्स नंबर को हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है कि डिनोमिनेटर में आयोटास को हम नहीं छोड़ते। सिंपली अगर इस बात को मैं बताऊं, अब डिनोमिनेटर में 1 प्लस आयोटा, इसको खत्म करने के लिए कॉन्जुगेट से कर दिया मल्टीप्लाई और उसी से कर दिया डिवाइड। अब ऊपर मेरे पास 2 आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है 1 माइनस आयोटा से, जरा करवाएं। 2 आयोटा इंटू 1, 2 आयोटा आ जाएगा, माइनस 2 आयोटा को आयोटा से किया, आई विल गेट 2 आयोटा का स्क्वायर। ओवर में 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई हो रहा है। सेम टर्म्स, दरमियान में साइन चेंज है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला, और वो क्या होता है जी a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ऊपर इसको सोल्व करें जी, क्या हो जाएगा, 2 आयोटा विल रिमेन सेम माइनस 2, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जानते हैं आप लोग? यस, यू आई होप आपको याद होगी, इट इज -1। ओवर में 1 माइनस अगेन आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है जी -1। याद दिलाने के लिए हम मेंशन भी कर लेते हैं कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या होती है जी, -1 होती है। नेक्स्ट क्या होगा, ऊपर तो 2 आयोटा विल रिमेन सेम, ये माइनस इंटू माइनस, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 2 1 are 2। ओवर में 1 माइनस माइनस प्लस, ऊपर 2 कॉमन आ रहा है, टेक दैट 2 कॉमन, अंदर बच जाएगा आयोटा प्लस 1। ओवर में 1 प्लस 1 2, 2 से ऊपर नीचे कैंसिल होने के बाद मेरी A2 की A1 के साथ रेशो क्या आ जाएगी, इट विल बी 1 प्लस आयोटा। तो ये मैंने सेकंड टर्म की फर्स्ट टर्म से रेशो ली है। अगर थर्ड टर्म की सेकंड टर्म के साथ रेशो भी यही आ जाती है, इट मीन्स कि ये मेरा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होगा। चेक कर लेते हैं जी उसको भी। A3 की रेशो लेनी है A2 के साथ। A3 थर्ड टर्म ऑफ सीक्वेंस -2 प्लस 2 आयोटा।
ओवर सेकंड टर्म सीक्वेंस की क्या है जी 2 आयोटा। अगेन आयोटा डिनोमिनेटर में आ रहा है, कॉम्प्लेक्स नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। आयोटा शुड नॉट बी इन डिनोमिनेटर, रिमूव करेंगे कैसे, सिंपली आयोटा से मल्टीप्लाई और आयोटा से डिवाइड। ऊपर मेरे पास ये दो टर्म्स आयोटा से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, आई विल गेट -2 आयोटा और +2 आयोटा को आयोटा से किया, आई विल हैव 2 आयोटा का स्क्वायर ओवर 2 आयोटा इंटू आयोटा, व्हाट विल आई गेट, सेम बेसिस मल्टीप्लाई पावर z, तो 2 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। ऊपर अब क्या होगा जी आपके पास -2 आयोटा +2, अगेन आयोटा स्क्वायर क्या वैल्यू होती है जी -1 ओवर 2 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू अगेन -1, सेम चीज आपको याद होनी चाहिए कि आयोटा स्क्वायर -1 होता है, हमने पुटअप कर दिया। क्या होगा जी अब ऊपर आपके पास -2 आयोटा प्लस माइनस -2 1 जार 2 और नीचे भी आपके पास 2 इंटू -1 माइनस का 2 आ गया। -2 कॉमन आ रहा है न्यूमिनेटर में, टेक इट कॉमन, तो -2 कॉमन लेने पे अंदर बचेगा आयोटा +1 ओवर में क्या आ गया जी -2 -2 से ऊपर नीचे कैंसिल और मेरे पास A3 की रेशियो भी A2 के साथ क्या आ गई 1 प्लस आयोटा। इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि मेरी रेशियो सेम आ रही है हर टर्म्स की, सो ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, इस बात को लिख लेते हैं। अब हम लोगों ने चेक कर लिया है कि हमारी जो गिवन प्रोग्रेशन है वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, सो इसके ऊपर मैं अपना ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला लगा सकता हूँ। क्या फॉर्मूला जी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का, वो है जी an इज इक्वल्स टू a1 r की पावर n-1। मैंने फाइंड क्या करना था, मेरे से डिमांड की गई थी जी 12th टर्म ऑफ प्रोग्रेशन, यानी कि n की जगह मैं 12 पुट करूंगा, सो इट विल बिकम a12 इक्वल a1 r की पावर 12 - 1 11। वैल्यूज पुट अप करते हैं। फर्स्ट टर्म ऑफ सीक्वेंस क्या थी जी 1 प्लस आयोटा, आर हम लोगों ने कितना निकाला जी, इट ऑल्सो केम टू बी 1 प्लस आयोटा और पावर में 11 रहेगा वैसे ही। सेम बेसिस मल्टीप्लाई हो रही हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं ऐड, इसकी पावर में कुछ नहीं है सो देयर इज 1, तो 1 प्लस 11 व्हाट विल आई गेट 1 प्लस आयोटा की पावर 12 आ जाती है मेरे पास A12, बट वी नीड टू सिंप्लीफाई इट। अब इसको सिंप्लीफाई करने के हमारे पास मल्टीपल वेज हैं, कौन कौन से हैं जी, इसको मैं ऐसे भी सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, आई कैन राइट इट एज 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर और होल की पावर 6, 2 6 12 ही बनता है मेरे पास। दूसरा तरीका क्या अल्टरनेट मेरे पास, मैं इसे यह भी लिख सकता हूँ जी 1 प्लस आयोटा का क्यूब और होल की पावर 4, क्योंकि मुझे स्क्वायर का भी फॉर्मूला आता है, मुझे क्यूब का फॉर्मूला भी आता है। मैं इसे पोलर कोऑर्डिनेट्स में चेंज करके भी कर सकता हूँ, पोलर फॉर्म जो हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 के अंदर आप लोगों ने पढ़ी होगी, यू कैन चेंज इट इनटू पोलर फॉर्म एंड देन यू कैन सिंप्लीफाई। उसके अलावा देयर इज अनदर मेथड नोन एज बाइनोमियल एक्सपेंशन। अब बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या है, यह भी आपके पास चैप्टर नंबर 8 में मौजूद है, सो वी हैव मल्टीपल वेज टू एक्सपेंड, बट हेयर इन दिस केस द मोस्ट इजीएस्ट वे वो हमारे पास क्या है जी कि इसको मैं स्क्वायर में चेंज करके देन सिंप्लीफाई कर लूँ। कैसे होगा जी, a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला मुझे उम्मीद है आपको आता होगा, वो होता है जी हमारे पास a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab एंड होल की पावर 6 विल रिमेन सेम। 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, आयोटा का स्क्वायर वी नो इट इज -1 प्लस 2 आयोटा और होल की पावर 6। आप क्या करेंगे जी, ये तो मेरा -1 + 1 से कैंसिल हो गया, मेरे पास बची है 2 आयोटा होल की पावर 6, इसको मैंने करना है सिंप्लीफाई। क्या करूँगा, 2 की पावर 6 डायरेक्ट हम लोग जानते हैं ये कितनी होती है जी, इट इज इक्वल्स टू 64 और आयोटा की पावर 6 अलग। मैं आयोटा की पावर 6 की वैल्यू नहीं जानता, मैं किसकी जानता हूँ आयोटा स्क्वायर की। सो व्हाट विल आई डू, मैं ऐसा लिख दूंगा जी आयोटा स्क्वायर होल का क्यूब। क्यों लिखा आयोटा स्क्वायर, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हम लोग जानते हैं क्या होती है -1। इस बात को याद दहानी के लिए लिख भी लें, अगेन हमने पहले भी कहा है कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1। सो क्या हो जाएगा जी 64 - 1, ओड पावर नेगेटिव रिमेन सेम और 1 का क्यूब इज 1,
64 इंटू -1 वट विल आई गेट, मेरे पास 812 की वैल्यू -64 आ जाती है, विच वॉज डिमांडेड इन दिस क्वेश्चन।